Good afternoon, students. Today is the third day. ये हमारा थर्ड डे निकल के आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर. ठीक है, 10th क्लास का चैप्टर है. ठीक है, अभी थर्ड डे हमने आज जो मैंने सोचा, ठीक है, थर्ड डे कैसे शुरू करेंगे. थर्ड डे मैंने डिसाइड किया कि हमने आज तक जो 2 दिन में किया है, ठीक है, थर्ड डे में वो सारा थोड़ा सा रिवाइज कर लें. तो उसलिए मैंने एक मैप तैयार किया. ठीक है, अब ये मैप 10th क्लास के बेसिस के ऊपर देखा जाए तो आपको सारा नहीं देखना. ठीक है, इसमें मेन पार्ट्स जो मैप के अंदर निकल के आ रहा है मैं वो डिस्कस कर रहा हूं. तो प्लीज अपनी कॉपी के ऊपर साथ साथ नोट कर लीजिएगा, सो दैट पिछले 2 दिन का सारा जो काम है मेरा विद इन 2 मिनट्स के अंदर अंदर ही खत्म हो जाए. ठीक है, हमने अभी तक क्या डिस्कस किया था. हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्ज. दिस वाज द इलेक्ट्रिक चार्ज. हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस किया था. अब इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑफ 2 टाइप्स, या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव. हमने वो सारा देखा था. अब पॉजिटिव चार्ज कैसे बनता है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हमने ये सारा डिस्कस कर लिया था. वेयर नेगेटिव चार्ज कैसे बनता है, बाय दी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हमें ये पता चल गया था. अब यहां पर प्रॉपर्टीज निकल के आ रही हैं. ठीक है, मेरी प्रॉपर्टीज निकल के आ रही हैं. अब आपको प्रॉपर्टीज के अंदर क्या याद रखना है, 10th क्लास में आपको एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज याद रखना है. प्रॉपर्टीज के बीच में एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज याद रखना है. सेकंड, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज याद रखना है. कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मींस चार्ज कैन बी नीदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, ये दो मेरी बेसिक 10th क्लास के लेवल के हिसाब से अगर मैं प्रॉपर्टीज बताऊं तो ये आपको प्रॉपर्टीज याद रखनी. ठीक है, इसके अंदर मेरे ये एसआई यूनिट्स निकल के आ रहे हैं चार्ज के, दैट इज कूलम. कैपिटल सी के साथ डिनोट करते हैं. coulombs are the SI units of the charge. coulombs are the SI units of the charge. ठीक है, अब यहां पर मैं एक नई चीज आपको बता दूं. ठीक है, ऊपर जो भी दिया हुआ ना वो आपको देखने की जरूरत नहीं है. 10th क्लास के लेवल के हिसाब से हमें जरूरत नहीं है. ठीक है, हम अभी यहां तक के रहने वाले हैं. अब चार्ज के बारे में ये सारा करने के बाद एक नई चीज मेरी चार्ज के अंदर निकल के आ रही है, दैट इज हाउ टू कैलकुलेट ए चार्ज. अब एसआई यूनिट्स तो हमें पता चल गए थे चार्ज के. ठीक है, एसआई यूनिट्स ऑफ चार्ज निकल के आ रहे थे कूलम. कैपिटल सी के साथ डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल सी के साथ डिनोट कर रहे हैं. बट हाउ टू कैलकुलेट द चार्ज, तो उसके लिए मेरा फॉर्मूला निकल के आता है Q इज इक्वल टू NE, वेयर E होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है, ये कह सकते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, दिस इज चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन. ये सारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं. एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट की गई. ठीक है, अगर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो E इज इक्वल -1.6, तब माइनस का साइन आ जाता है. ठीक है, ये चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है, नोट कर लो. ठीक है, और अगर किसी बॉडी के ऊपर आप चार्ज फाइंड करना चाहते हो, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू NE. उसका फॉर्मूला मेरे पास निकल के आता है Q इज इक्वल टू NE. ठीक है, रिपीट कर रहा हूं. मेरे पास चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन होता है बेटा, जो हम E लिख रहे थे ना पिछले 2 दिनों से, हमने E के बारे में बात की थी. चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वेयरएज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ठीक है, अगर आप किसी बॉडी के ऊपर चार्ज कैलकुलेट करना चाहते हो, ठीक है, कि कितना चार्ज उसके ऊपर निकल के आ रहा है, तो Q रिप्रेजेंट्स द चार्ज. Q यहां पर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू NE. E मेरा जो मैंने वैल्यू नीचे लिखी है, E मेरा वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है. वेयर N इज ए इंटीजर, वेयर N इज इंटीजर. N क्या होता है, इंटीजर. दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द चार्ज. ठीक है, ये रिजल्ट याद रखना है. एक न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर, आपको साथ में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ो. हालांकि ये +2 क्लास में निकल के आएगा, आपके एनसीईआरटी में फॉर्मूला नहीं है. बट होता क्या है, अब एनसीईआरटी अब सीबीएसई बोर्ड ने क्या किया, एमसीक्यूज शुरू किए हैं. एमसीक्यूज के बीच में ये वाला कभी कभी मतलब पार्ट पूछा जा सकता है. ठीक है, मैंने एमसीक्यूज देखे हैं. ठीक है, उनमें कभी कभी Q इज इक्वल टू NE के ऊपर कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं. तो एनसीईआरटी में भले ही नहीं निकल के आ रहा, लेकिन क्वेश्चनिंग कभी ना कभी इसके ऊपर आ जाती है. तो हमने ये नोट करके रखिएगा.
ठीक है, ये नोट कर लो, बुक में नोट कर लो या कॉपी में नोट कर लो, जहां पर भी आप नोट्स बना रहे हो इसे नोट जरूर कर लो, ठीक है। वेयर n इज इंटीजर, इंटीजर मतलब 1 2 3 या -1 -2 -3। अगर पॉजिटिव होगा तो n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर निकल के आएगी, अगर नेगेटिव होगा तो n की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर निकल के आएगी, ठीक है। सो q इज इक्वल टू, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन। इस फिनोमिनन को नाम दिया हुआ फिजिक्स के अंदर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और आपको इसके अंदर सिर्फ याद ये रखना है कि Q इज इक्वल टू NE होता है, Q इज इक्वल टू NE, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू NE, हाउ टू कैलकुलेट द चार्ज, ठीक है। अब मैं आ रहा हूं इसके ऊपर, अब हमने ये बहुत जल्दी से पिछले 2 दिन का सारा रिवाइज कर लिया, अब इसके ऊपर ये न्यूमेरिकल निकल के आ रहा है। अब न्यूमेरिकल देखिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा Q इज इक्वल टू NE। कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंसिक्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन उसने बोल दिया पहले से इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे को निकालने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब मेरे को n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सो गिवन क्या है इसके अंदर मेरे को, अब अगर मैं सॉल्यूशन लिखूं यहां पर तो सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास क्या गिवन है, Q इज इक्वल टू मेरे को दिया हुआ है 1 कूलम, देन अकॉर्डिंग टू, अब ये किसी को अगर याद नहीं रहता कोई बात नहीं, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन Q इज इक्वल टू क्या होगा NE, ठीक है। Q की वैल्यू 1 कूलम पुट की, N में को कैलकुलेट करना है, E की वैल्यू पुट गई, इस तरह से निकल गया, ठीक है। तो मेरा यहां पर N किसके इक्वल निकल के आ रहा है 1/1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। डिवाइड करिए आंसर आ जाए, डिवाइड ये आप खुद कर लीजिएगा, मैं नहीं कर रहा, डिवाइड तो कर ही सकते हो। ऊपर जाके 10 की पावर क्या हो जाएगी पॉजिटिव, 10⁻19 बन जाएगा। तो ये मेरा दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द हेल्प ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब चार्ज के बारे में हमने ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज हमने की, देन नोट कर लिया, मैं आगे बढ़ रहा हूं। देन हमने क्या किया था आगे, अगर ये कर लिया आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। मूविंग फर्दर, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा था, अगला क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। हमने कल स्टैटिक करंट के बारे में डिस्कस किया था। स्टैटिक करंट क्या था, जो करंट अचानक हम जब बैठते हैं, कभी कभी चेयर के ऊपर हमारी कूनी लग जाती है, तो दैट, ठीक है, दैट करंट इज नोन एज स्टैटिक करंट। और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या था, जो हमारी वायर्स के अंदर करंट जा रहा है, जिसकी हेल्प के साथ अप्लायंसेस वर्क कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर भी मैंने इसका साथ में लिखा, अगर नोट करना नोट कर लो, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्टैटिक और फ्रैक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इज कॉज्ड बाय बिल्टअप ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, जब मैं बाहर से बाइक चला के आ रहा हूं, ठीक है, तो मेरी बॉडी जो है रब करती है एयर के साथ। जब मेरी बॉडी इतनी ज्यादा रबिंग करती है एयर के साथ ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कारण मेरी बॉडी क्या कर देती है, चार्ज एक्वायर कर लेती है, ठीक है। सो चार्ज इज बिल्ट अप ऑन दिस सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब मेरी बॉडी के ऊपर क्या हो गया, चार्ज बिल्डअप हो गया, ठीक है। while the current electricity is the phenomenon involving the flow of electrons along the conductor। अब स्टैटिक करंट के अंदर क्या होता है, बॉडी के ऊपर चार्ज इकट्ठा हो गया, लेकिन करंट के अंदर क्या होता है, एक लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग अलोंग द कंडक्टर, ठीक है। सेकंड, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड, ठीक है, देयर इज लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब स्टैटिक करंट के अंदर क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स जब रब कर दिए जाते हैं, मैंने बोला ना जब मैं एयर बाइक चला रहा था, एयर के साथ मेरी बॉडी की रबिंग हो रही है, ठीक है, तो मेरी बॉडी चार्जेस गेन कर लेगी। उसी तरह से व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर रब्ड और a loss or a gain of electrons occur which results in the phenomenon of static electricity, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉर्मली कंट्रोल्ड, करंट इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मली हम कंट्रोल करके चलते हैं, हमारे हाथ में है। अगर मैं वोल्टेज डिक्रीज करना चाहता हूं तो पीछे से वोल्टेज डिक्रीज करके मैं करंट को डिक्रीज कर सकता हूं, एंड सो ऑन, ठीक है। एंड इट इज मोर यूज्ड फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
ऑब्वियस है, स्टैटिक करंट को तो हम यूज ही नहीं कर रहे, ठीक है, स्टैटिक करंट हमारे यूज का नहीं है, सो स्टैटिक करंट इज ऑफ नो यूज टू अस, वेयर करंट इलेक्ट्रिसिटी के कारण ही हमारे सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क कर रहे हैं। स्टैटिक करंट इज यूजुअली अनकंट्रोल्ड। अगर मैं चाहूं कि मेरी बॉडी बाहर, मैं बाइक चला रहा हूं, गर्मियों में ज्यादातर होता है, ड्राई एयर चाहिए होते हैं इसके लिए, ठीक है, अब मैं बाहर जा रहा हूं, अगर मैं चाहता हूं कि मेरी बॉडी के ऊपर चार्ज इकट्ठा ना हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे कंट्रोल में नहीं है, आपके भी कंट्रोल में नहीं है। कई बार आपको स्टैटिक करंट लगा हुआ चेयर के ऊपर बैठते हुए, ठीक है, ज्यादातर गर्मियों में लगता है क्योंकि ड्राई एयर के साथ रबिंग हो रही है, ठीक है, तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, और ये इरेगुलर है, कभी करंट लग गया, कभी करंट नहीं लगा। अब मुझे याद है रिसेंटली अगर मैं देखूं 1 मंथ बैक, तो मेरे को अभी तक स्टैटिक करंट नहीं लगा, ठीक है, आप में से किसी को लगा स्टैटिक करंट पिछले 1 मंथ के बीच में? किसी को बैठते हुए सूर्यांश कह रहा लगा, तो मींस ये इरेगुलर है, कभी लग गया कभी नहीं लगा, जरूरी नहीं है किसे लगेगा किसी को नहीं लगेगा एट द सेम टाइम, ठीक है, बट करंट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय बैटरीज एंड पावर प्लांट्स मतलब जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स निकल के आ रहे हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे निकल के आ रहे हैं, ठीक है, सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये डिफरेंस का, ठीक है, कि अचानक अगर वाइवे, जनरली ये क्वेश्चन आपको थ्योरी में नहीं आएगा, वाइवे में पूछते हैं, व्हेनेवर प्रैक्टिकल्स ले रहे हैं तो वाइवे में ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपको, ठीक है, तो वाइवे में ये क्वेश्चंस पूछेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। मूविंग फर्दर, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो ये मेरे पास ना एक पिक्चर निकल के आ रही है, वाटर फ्लो कर रहा है इसमें, आपको दिखाई दे रहा होगा, वाटर इज फ्लोइंग इन दिस पिक्चर, ठीक है। अब मेरी क्वेश्चनिंग है, रिप्लाई देना आपको, ठीक है, वाटर फ्लो कर रहा है, आप सभी ने देख लिया, ठीक है, तो मेरी क्वेश्चनिंग आ रही है इसके ऊपर। अब आप भी सोचेंगे कि यार वाटर फ्लो का क्या रीजन, क्या कंसेप्ट निकल के आ रहा है भाई इलेक्ट्रिसिटी के बीच में, तो धीरे धीरे डेवलप करते हैं कंसेप्ट, ठीक है। अब व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, इसके बीच में अगर मैं सोच के चलूं, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, कोई बंदा बोल दे, कोमल से पूछते हैं, कोमल व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, यहां पर पानी अगर बह रहा है आगे की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो उसका कॉज क्या हो सकता है? वेरी गुड, ठीक है, तो यहां पर कोमल ने मेरे को बहुत अच्छा रिप्लाई दिया, वो क्या बोल रही है, कहते पीछे, मतलब यहां पर प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। अब नीचे की तरफ जा रहा है, मींस लो प्रेशर की तरफ जा रहा है, ठीक है। आपके घरों में भी, अगर आप अपने घर की बात करोगे, आपके घरों में भी जो वाटर टैंक है, ठीक है, टैंकियां रखी हुई हैं, तो हमने बहुत हाई पोजीशन पर रखी हुई है, ठीक है, मतलब आप उसे हाई प्रेशर रखते हो, प्रेशर किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। ये वाटर के केस में बता रहा हूं सिर्फ, ठीक है, दिस इज द केस ऑफ वाटर के केस में प्रेशर कब इंक्रीज करता है, विद द हेल्प ऑफ हाइट, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करेगी तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो क्या करते हैं, व्हेनेवर यू आर ओपनिंग ए टैप, ठीक है, घर में जब भी आप टैप ओपन कर रहे हैं तो टैप हमेशा लो पोजीशन पे है, लो पोजीशन पर है, तो इट मींस वहां पर प्रेशर क्या निकल के आ रहा है, लो निकल के आ रहा है। सो यहां से हम ये कह सकते हैं वाटर ऑलवेज, ठीक है, वाटर ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो, ठीक है, वाटर ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो। यहां पर ये बात तो आपको सभी को ऑलरेडी मालूम है, ठीक है, ये कोई नई बात नहीं है कि ये 10th क्लास के बच्चे को ये मैं नई चीज बता रहा, नहीं, कॉमन ने आंसर दिया, हमें 10th क्लास के एक बच्चे ने मुझे आंसर दिया कि वाटर हाई प्रेशर में से निकल के लो प्रेशर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो सेम इज द कंसेप्ट विद द इलेक्ट्रॉन्स, या चार्जेस के साथ भी सेम कंसेप्ट निकल गया, चार्जेस के साथ भी मेरा पीछे जैसे वाटर के अंदर कंसेप्ट निकल के आ रहा था, चार्जेस के साथ भी मेरा सेम कंसेप्ट निकल के आ रहा है। तो चार्जेस में मैं कैसे करता हूं, व्हेन अंडर व्हाट कंडीशन चार्जेस फ्लो, ठीक है, जब यहां पर चार्जेस तभी फ्लो करेंगे अगर इस जगह हाई पोटेंशियल, और प्रेशर की जगह यहां पर क्या यूज कर रहे हैं, वर्ड पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल हो, और यहां पर क्या हो,
लो पोटेंशियल। चार्जेस तभी फ्लो करेंगे, ये नहीं है कि अगर आपने वायर रखी हुई है कि चार्जेस उसके अंदर फ्लो करी जा रहे हैं, नहीं। इफ यू वांट के किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, करंट प्रोड्यूस हो, तो आपको बाहर से सप्लाई देनी ही पड़ेगी। कल हमने इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन की थी, ठीक है। हमने क्या डिस्कस किया था उसके ऊपर, हमने कल एक डेफिनेशन डिस्कस की थी लास्ट में जाते हुए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। फोर्स which makes the current continuously flow through a conductor, ठीक है। this force can be generated from power generator, battery, flashlight battery and fuel cell etc. अब वो जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की बात कर रहे हैं, दैट इज नोन एज वोल्टेज। उसे क्या नाम देते थे हमने, वोल्टेज का नाम दिया था। यहां पर हमने ये कल किया था, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक द करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड वोल्टेज। अब आज हमने इसी के ऊपर डिस्कशन की, ठीक है। अब ये कैसे निकल के आ रहा है, जैसे फ्लोइंग ऑफ ए वाटर है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, इसी तरह से चार्जेस हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएंगे। हाई पोटेंशियल का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर, ठीक है। लो पोटेंशियल का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस। आपको ये देख के पता चलता है, ठीक है। ये अब मैंने फ्लो दिखाया आपको, और पता चल रहा है अब आपको फ्लो करके दिखाएगा ये, ठीक है। फ्लो करके दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं मेरे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, कहां से मूव कर रहे हैं, यहां से पॉजिटिव टर्मिनल से, सॉरी नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल्स की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन्स को अगर हमने मूव करवाना है तो याद रखिएगा पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, तब वो अपने आप नहीं जाना शुरू कर देते। व्हेनेवर आप बाहर से बैटरी प्रोवाइड कर रहे हो, इफ यू आर प्रोवाइडिंग ए बैटरी, बैटरी क्या होती है, जिसके अंदर मेरे पास एक पॉजिटिव टर्मिनल हो एक नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। Whenever you are providing difference in the potential, जैसे वाटर के अंदर आपने बताया कि एक हाई प्रेशर है एक लो प्रेशर है, इसी तरह से बैटरी के अंदर एक हाई पोटेंशियल है एक लो पोटेंशियल है। Whenever आप किसी कंडक्टर को, दिस इज ए कंडक्टर, whenever आप किसी कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करोगे, only then electrons will flow, इलेक्ट्रॉन्स तभी फ्लो करेंगे, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स टू कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल के कंसेप्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। किसकी तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल के कंसेप्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। और पोटेंशियल के कंसेप्ट की तरफ अगर बढ़ते जा रहे हैं तो यहां पे मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, ये थ्योरी निकल के आ गई इसकी। अब जो मैंने यहां पे डिस्कस किया, इसके अंदर मैंने जो डिस्कस किया आपके साथ, ठीक है, ये उसकी थ्योरी आ गई अब मेरे सामने, ठीक है। ये मेरी थ्योरी निकल के आ गई। मैंने पहले वो फिगर के साथ सारा समझाया था, अब ये रिटर्न में समझाया, और ये आपको नोट करना है, ये आपको सारा नोट करना है। जो मैंने फिगर में अभी बात की है, जो वाटर फ्लो कर रहा था वो कंसेप्ट, और जो बैटरी के साथ जो मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है, ये सारा उसकी थ्योरी निकल के आ गई मेरे सामने, ठीक है। तो क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। चार्जेस प्रेजेंट इन ए कंडक्टर डज नॉट फ्लो फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बाय देयर ओन, ऑन देयर ओन, अपने आप फ्लो नहीं करना शुरू कर देंगे, ठीक है। मींस अगर एक वायर आपने रखी हुई है तो वायर इज ऑफ नो यूज, ठीक है, जब तक आप उसे कोई बाहर से बैटरी या पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। देन नोट करते जाना साथ साथ, इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रॉन्स मूव इन ए कंडक्टर ओनली इफ देयर इज ए डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक प्रेशर। कॉमन ने क्या बोला था, कॉमन ने वाटर फ्लो के अंदर आपको खुद ही बताया था, आपके बैच के बीच में से एक बच्चे ने बोला था
कि वाटर तभी फ्लो करेगा व्हेन वाटर इज एट हाई प्रेशर एंड ही इज मूविंग, वाटर इज मूविंग टुवर्ड्स लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब जाएगा। इसी तरह से इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स तभी मूव करेंगे व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक प्रेशर, एंड दैट इलेक्ट्रिक प्रेशर को क्या नाम दिया हुआ है, स्पेशल नेम दिया हुआ हमने, क्या नेम दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस। दैट इलेक्ट्रिक प्रेशर जो हमने बात की थी, दैट इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है, वाटर के अंदर जो प्रेशर था दैट वाज बिकॉज ऑफ हाइट, ठीक है, इसके अंदर जो प्रेशर निकल के आ रहा है इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका नाम निकल के आया इलेक्ट्रिक प्रेशर, और इस इलेक्ट्रिक प्रेशर को हमने स्पेशल नेम दे दिया, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो रहा है यहां तक? ठीक है, मैं बड़े ध्यान से रिलेशन सेट करता हुआ जा रहा हूं अभी तक का, पिछले 2 दिन के लेक्चर को अभी रिलेट किया हमने इसके साथ, ठीक है। देन दिस डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस्ड बाय, अब प्रोड्यूस किसके साथ होता है, या तो बैटरीज के साथ प्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है, बैटरी क्या होती है जिसके अंदर 1 और मोर इलेक्ट्रिक सेल्स, ठीक है, या आपके घर में सॉकेट्स हैं, ठीक है, सॉकेट के अंदर क्या होता है, एक दो, अब उसके अंदर एक न्यूट्रल होता है, एक लाइव होता है। आपके घर में जो सॉकेट्स निकल के आ रहे हैं जिनके अंदर प्लग को आप फिट करते हो, ठीक है, प्लग लगा रहे हैं, जैसे चार्जिंग, अभी मैंने मोबाइल की चार्जिंग लगाई हुई है साथ में, ठीक है, मैंने अपने जो है ये स्मार्ट बोर्ड इसकी चार्जिंग साथ में रखी हुई है, ठीक है, तो सॉकेट मैंने उसके प्लग लगाया हुआ है, जो प्लग निकल के आ रहा है उसमें एक लाइव वायर का सॉकेट होता है, एक न्यूट्रल का। अब लाइव वायर क्या होती है, जिसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, न्यूट्रल क्या हो गया, जिसका जीरो पोटेंशियल है, सो यहां पर क्या निकल के आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल इज जनरेटेड ड्यू टू द केमिकल रिएक्शन। अब ये तो चलो नोट करना कर लो, ठीक है, ये बात की बात है, ये तो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब मैंने इतना बता दूं, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस आप बैटरी के अंदर बात करते हो ना, सेल के अंदर, दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन, केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा था, दिस इज ए रिडॉक्स रिएक्शन अकरिंग इन दी बैटरी। बैटरी के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन अक्कर करती है और उसका रिजल्ट क्या निकलता है कि चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं, एंड दैट चार्जेस आर मूविंग फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। केमिकल रिएक्शन बोला ना, ड्यू टू ए केमिकल रिएक्शन विद इन सेल। वो केमिकल रिएक्शन कौन सी टाइप का, रिडॉक्स रिएक्शन, हमने पिछले चैप्टर में ही किया केमिस्ट्री के, ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़े। तो यहां से मेरा कंसेप्ट निकल के आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज लाइक ए इलेक्ट्रिक प्रेशर, ठीक है, जिसे यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कंडक्टर के बीच में चार्जेस को मूव करवा सकते हैं, अदरवाइज चार्जेस अपने आप मूव नहीं करेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अगर नहीं है तो पूछ लो, कोई कर डाउट है तो। हर्ष क्लियर है यहां तक? लास्ट पॉइंट वो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल। सेल मतलब बैटरी, ठीक है, वो आपके इन्वर्टर की बैटरी हो सकती है, मोबाइल की भी बैटरी हो सकती है, मैं सेल को ये कह सकता हूं, ठीक है। इज जनरेटेड ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन मतलब उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस अक्कर कर रहे हैं, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन उसके अंदर अक्कर कर रहा है। मैं यही कह रहा हूं, लास्ट पॉइंट को छोड़ो, लास्ट पॉइंट का अभी कोई लेना देना नहीं है हमारे साथ, हम जो कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं हम उसके ऊपर ही रहते हैं, लास्ट पॉइंट के साथ अभी कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मेन कंसेप्ट हमने क्या डेवलप किया, हमने ये कंसेप्ट डेवलप किया कि अगर कंडक्टर के बीच में चार्जेस को फ्लो करवाना है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कौन प्रोवाइड करेगा, कोई बैटरी प्रोवाइड करेगी। इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, इतना समझ में आ गया? हर्षित, हर्ष, हार्दिक, समझ में आया इतना? चलो, हर्षित समझ में आ गया? यस सर। चलो, इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलो मूविंग फर्दर, मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं, कंसेप्ट को आगे डेवलप करते हैं, ठीक है। अब आगे डेवलप करते हुए जा रहे हैं तो ये मेरे पास आगे फर्दर फिर से पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। पहला पॉइंट निकल के आ रहा है इसके बीच में, व्हेन द सेल इज कनेक्टेड टू ए बैटरी कंडक्टिंग सर्किट एलिमेंट, ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स द चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इन मोशन, ठीक है। कुछ नहीं है, कहता
अगर मैं इसे इजी लैंग्वेज में बताऊं तो कहता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दोगे ना, चार्जेस क्या आ जाएंगे, चार्जेस विल बी इन मोशन। अगर चार्जेस मोशन में आ जाएंगे तो वो क्या किसमें कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, हमने किया था I इज इक्वल टू किया था Q अपॉन T। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, वो ही बात कह रहा है, कहना पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इज गोइंग टू क्रिएट ए मोशन इन द चार्जेस with the help of which electric current will be developed, electric current will be developed, उसने ये बोला। ठीक है, अब अगर वो चाहता है, ठीक है, इन ऑर्डर टू मेंटेन द करंट, अब करंट तो डेवलप हो गया, अगर वो चाहता है कि करंट मेंटेन रहे, ठीक है, सर्किट के बीच में, द सेल, ठीक है, द सेल हैज टू एक्सपेंड इट्स केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। अगर सेल की हेल्प के साथ अगर मूव करवा रहे हैं उसको, फॉर एग्जांपल अगर बैटरी इन्वर्टर के ऊपर अगर चल रहा फैन, तो अगर बैटरी या यूज के हेल्प के साथ आप करंट प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसे अपनी केमिकल एनर्जी जो उसके अंदर स्टोर है उसे यूज करना पड़ेगा। मतलब यहां पर क्या हो रहा है, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी हो रहा है। ठीक है, आपने 9th क्लास में ना एक बात पढ़ी थी, ठीक है, 9th क्लास में क्या पढ़ा था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये कंसेप्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट था, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट था। ठीक है, तो बैटरी के अंदर क्या हो रहा है, अगर एक बैटरी की बात करी जाए तो बैटरी के अंदर क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी है, आपने उसके अंदर एसिड डाला हुआ है, इलेक्ट्रोड्स डाले हुए हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या है, केमिकल एनर्जी है। तो वहां पर केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वहां पर क्या हो रही है, केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, मतलब यहां पर अक्कर क्या होगा, ठीक है, केमिकल एनर्जी में क्या होता है, ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करने के लिए ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड्स होती है। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, मूव भी करेंगे एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन की तरफ। ठीक है जी, सो ये मेरा सेकंड पॉइंट निकल गया। ठीक है जी, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड एज, अब यहां पर ये याद रखो, ठीक है, अब ये इस चीज के साथ हमें कोई लेना देना नहीं, हमने वर्क डन के साथ बात करनी है। ठीक है, अब होता क्या है, अब ध्यान से समझते हैं। अब ये मेरे पास एक बैटरी है, अब ये बैटरी है, ये कंडक्टर है, अब ये नेगेटिव है टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ठीक है, अब नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, मूव करता करता पॉजिटिव टर्मिनल तक पहुंचा। ठीक है, अब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के बीच में उसने जो काम किया, वर्क डन करके दिखाया उसने, जो उसने काम किया। ठीक है, वर्क डन क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में जो काम किया, उस वर्क डन की बात हो रही है। ठीक है, जो काम किया उस वर्क डन की बात हो रही है। एंड दैट वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू किसके ऊपर होता है, W अपॉन Q, या आप इसे ऐसे कह सकते हो, दैट वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V। ठीक है, अब ये Q इधर आके डिवाइड हुआ। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो Q किसके इक्वल निकल के आ रहा है, 1e के इक्वल निकल के आ रहा है। Q किसके इक्वल निकल के आ रहा है, 1e के इक्वल निकल के आ रहा है। तो वर्क डन इन शॉर्ट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वोल्टेज के अंदर। तो इन शॉर्ट मेरे पास वोल्टेज का मतलब वोल्टेज या कह लो पोटेंशियल डिफरेंस का रिजल्ट क्या निकल के आ रहा है, W अपॉन Q इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये नोट कर लो, ये +2 क्लास में डेरिवेशन निकल के आएगी,
फिलहाल आपको 10th क्लास में इसका सिर्फ रिजल्ट याद रखना है कि W अपॉन Q इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। नोट कर लो कहीं पे भी, वर्क डन अपॉन Q। वर्क डन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव टर्मिनल से उठा के पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाने में जो काम किया, दैट इज नोन एज वर्क डन। एंड वर्क डन अपॉन Q, अब यहां पर Q क्या होगा, नंबर ऑफ चार्जेस जितने में मैंने नेगेटिव से उठा के पॉजिटिव टर्मिनल तक लेके गया हूं, इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, रिजल्ट नोट कर लो प्लीज अपनी कॉपी में, आपको अपनी एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा ये। ठीक है, यहां पे लिखिए। ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। इसके एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, वोल्ट होते हैं। ठीक है, अब ये पोटेंशियल डिफरेंस की मेरे पास डेफिनेशन निकल के आ गई। दिस इज द डेफिनेशन। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क, आ गया ना, ये आ गया 1 जूल। एसआई यूनिट्स ऑफ वर्क क्या होते हैं, जूल। 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब 1 वोल्ट इसके इक्वल निकल गया। ठीक है, ये रिजल्ट लिख लो साथ में। इट इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस कॉल्ड वोल्टमीटर। वोल्टमीटर की हेल्प के साथ हम इसे मेजर करते हैं। इट इज मेजर्ड बाय विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड वोल्टमीटर। ठीक है, फटाफट नोट कर लिया होगा आपने। अगर नहीं नोट किया तो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, इसमें कुछ पूछना तो नहीं किसी ने, कोई प्रॉब्लम हो अगर कुछ नहीं। हमने जो अभी तक फिगर की हेल्प के साथ जो बात हमने की थी पीछे, उसके ऊपर ये थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं, मैंने इसलिए लिखे हैं, ये मैं बोल चुका हूं पहले समझाने में, ये मैंने इसलिए शो किया सो दैट बच्चा अगर कोई नोट्स बना रहा है तो लिख सके इजीली, उसे पता हो कि कॉपी में क्या लिखना है, मतलब एग्जामिनेशन हॉल में मुझे क्या लिख के आ रहा है, तो वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो मूविंग फर्दर, मैं अगर आगे बढ़ूं तो ये मेरा छोटा सा निकल के आ रहा कंसेप्ट फिर से बैटरी का। ठीक है, अब बैटरी के अंदर मैं बता दूं आपको, अगर आपके बीच में रिमोट का सेल है या आपके पास कोई भी टॉर्च का सेल निकल के आ रहा है, तो याद रखिएगा जो ये पार्ट निकल के आ रहा है, जो ब्राउन कलर का ये पार्ट निकल के आ रहा है, इसे बोलते हैं कैथोड। ये ब्राउन कलर का पार्ट जो सेल के अंदर निकल के आ रहा है, ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं कैथोड। ठीक है, अब ब्राउन कलर के बाहर जो ये सब्सटेंस, ये जो स्पेस निकल के आ रही है, ठीक है, इसके अंदर होता है इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट। और जो सेल के आउटर पोर्शन निकल के आ रहा है, दैट इज नोन एज एनोड। ठीक है, इसके बाद सेल को कवर कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कैथोड इज पॉजिटिव टर्मिनल whereas एनोड इज नेगेटिव टर्मिनल। कैथोड इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड एनोड इज पॉजिटिव टर्मिनल। ये मेरा जो एनोड निकल के आ रहा है, ये मेरा एनोड जो निकल के आ रहा है यहाँ पे इज ए नेगेटिव टर्मिनल, और ये मेरा कैथोड निकल के आ रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल है। अब कोई भी सेल उठा के देखिए, उसके अंदर ऐसे ही निकल के आ रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा थोड़ा सा एक्सपेंडेड होगा बाहर की तरफ। ठीक है, अब अगर आप एनोड को हाई चार्ज कर दोगे, हाई चार्जिंग ऑफ एनोड है, ठीक है, अगर आप इसे चार्ज कर दोगे, ठीक है, एनोड को, अब एनोड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एनोड अगर चार्ज कर दोगे, इट मींस यहां पर इसके पास क्या आगे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे इसके। ठीक है, अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, और प्लीज अपना स्पीकर बंद कर दो। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए हैं। अब ये पूरा फुली चार्ज, मतलब आप मार्केट से जो सेल लेके आए हो पहली बार, अभी आपने ओपन नहीं किया, तो वो हाईली चार्ज एनोड सेल होगा। तो मतलब एनोड के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे, मोर इलेक्ट्रॉन्स होंगे एनोड के पास एज कंपेयर टू कैथोड। ये कैथोड है, कैथोड के पास इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, अब अगर आप इसे एक वायर के साथ कनेक्ट कर दोगे, यहां पर देखिए
नेगेटिव को मैंने पॉजिटिव टर्मिनल को और नेगेटिव टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, आपस में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, मतलब किसी रिमोट में सेल डाल दिया या किसी टॉर्च में सेल डाल दिया तो इट मींस इट इज ए कंप्लीट सर्किट। उसे क्या बोल देते हैं हम? कंप्लीट सर्किट बोल देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, तब मैंने एक छोटी सी यहां पर एक ना वीडियो हल्की सी रखी है, तो आप देखेंगे। ठीक है, मैं वीडियो की तरफ लेके जाता हूं कैमरा, सो दैट अच्छे तरीके से आप वीडियो देख सके। सर पूरी स्क्रीन में चलो मैं अभी वीडियो दिखा रहा हूं, वो वीडियो देखो, आपको यहीं से समझ में आ जाना। ठीक है, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, मेरे मूव कर रहे हैं ना सर्किट के बीच में, सेल के बीच में यही हो रहा है। व्हेनेवर सर्किट आप कंप्लीट कर देते हो, सर्किट कंप्लीट कर देते हो तो एनोड के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं एज कंपेयर टू कैथोड। तो एनोड जब आप उसे यूज करोगे तो सेल्स क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से निकल के पॉजिटिव टर्मिनल में मूव करते हैं। ठीक है, नजर आ रहा है ना आपको, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर मूव कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रहा है आपको? ये तो विजिबल हो रहा है अब। यस दोबारा दिखा रहा हूं, क्लियर हो रहा है? दोबारा देख लीजिए एक बार। चलो एक बार लास्ट टाइम देख लो इसे, तो मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूं, 2 मिनट का टाइम रह गया अब। ठीक है, आप देखिए मैंने क्या बोला था इसके अंदर, हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहे हैं जब आप सेल को यूज करते हो। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से ये सारा बताने की कोशिश किया। अब इसी को डेवलप करते हैं। अब हमें इतना तो पता चल गया था कि व्हेनेवर आप एक सेल लगा रहे हो, ठीक है, व्हेनेवर आप एक सेल लगा रहे हो, किसके साथ सेल कनेक्ट कर रहे हो, वायर की हेल्प के साथ सेल को किसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, कंडक्टर के साथ कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, कंडक्टर की जगह पे आप क्या यूज कर सकते हो, कोई बल्ब भी यूज कर सकते हो व्हेनेवर। तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। अब जब भी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन, तो हमारे पास क्या डेवलप होता है, करंट, करंट डेवलप होता है। अब कल करंट की डायरेक्शन के ऊपर हमने बात की थी, हमने कल करंट की डायरेक्शन के ऊपर प्रॉपर्ली बात की थी। ठीक है, हमने इतना देखा पिछले फिगर के अंदर कि व्हेनेवर आप एक सेल को कनेक्ट कर रहे हो, कंप्लीट सर्किट अगर करते हो, ये दिस इज ए कंप्लीट सर्किट। ठीक है,
क्लोज्ड सर्किट को, ठीक है, क्लोज्ड सर्किट याद रख लो। अब ये क्लोज्ड है, कहीं से ओपन तो नहीं है ना, ठीक है, ये बैटरी को रिप्रेजेंट करता है, इसे ओपन नहीं कह सकते, ये बैटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, दिस इज ए क्लोज्ड सर्किट, ठीक है। whenever there is a closed circuit, that circuit is known as complete circuit, उसे क्या बोल देते हैं, कंप्लीट सर्किट। अब कंप्लीट सर्किट के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, एंड दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट। उसे क्या कल क्या नाम दिया था उसका, इलेक्ट्रॉनिक करंट का नाम दिया, ठीक है। एंड करंट इज प्रोड्यूसिंग विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प के साथ में प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी का कंसेप्ट अभी तक हमने डेवलप किया, मैंने जितना विजुअल की हेल्प के साथ कोशिश की डेवलप करने की, मैंने करके दिखाया आपको, ठीक है। सो मूविंग फर्दर, खत्म करेंगे फटाफट लेक्चर आज, ठीक है। ये ओवरऑल कंसेप्ट निकल के आ रहा है मेरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, दिस इज द ओवरऑल पोटेंशियल कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आज हमने डिस्कस किया, ठीक है। अपने स्पीकर बंद कर लो, ठीक है। दिस इज द मैप, मैंने मैप दिया अभी, ठीक है। अगर विजिबल, प्लीज गिरत अपना स्पीकर बंद करो, ठीक है। आज हमने क्या डिस्कस किया, फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर डिस्कस किया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने क्या डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने एक तरह से क्या नाम दिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए डिफरेंस इन, हमने क्या पढ़ा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर। इसके एसआई यूनिट्स क्या होते हैं, जूल पर कूलम, इसे वोल्ट बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, वोल्ट। इसे मेजर किसकी हेल्प के क्या किया है, डिवाइस, किस डिवाइस की हेल्प के साथ मेजर किया जाता है, वोल्ट मीटर की हेल्प के साथ, ठीक है। और अगर इसके फॉर्मूले की तरफ जाएं तो फॉर्मूला निकल के आता है W/Q। आज हमने बस इतना ही कंसेप्ट डेवलप किया, आज हमने बस इतना ही कंसेप्ट डेवलप किया, ठीक है। अब ओवरऑल कंक्लूजन एक दे रहा हूं, अब उसके ऊपर आते हैं ओवरऑल कंक्लूजन की तरफ, ठीक है। ओवरऑल कंक्लूजन के बीच में आप याद रखिएगा, वोल्ट मीटर is a device used to measure potential difference, used to measure potential difference। और ये क्या लगता है हमेशा सर्किट में, अब याद रख लो, ये सर्किट में हमेशा क्या लगता है, पैरेलल में लगेगा। अब जिसका स्पीकर ऑन होगा मैं उसे बाहर निकाल दूंगा, रिमूव कर दूंगा। गुरकीरत अपना स्पीकर बंद करो, ठीक है। अब याद रखिएगा सर्किट के बीच में इट इज गोइंग टू कनेक्टेड इन ए पैरेलल, ठीक है। अब ये पैरेलल क्या है, कल हम इसके ऊपर बात करेंगे। इसी तरह से एमीटर, एमीटर इज ए डिवाइस used to measure करंट। अब ये सर्किट के बीच में सीरीज में लगता है, ठीक है। अब ये कल दो नए टॉपिक निकल के आएंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। कल हम आगे बढ़ते जाएंगे फिर इस चैप्टर की तरफ, ठीक है। आज के लिए ये चैप्टर इतना ही है, यहीं पे खत्म हो जाता है आज का टॉपिक, ठीक है। अब एक बार जितना भी हमने किया, ठीक है, करंट